सुबह का समय था, लेकिन श्रीवास्तव परिवार के घर में सुबह की शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। बाहर चिड़िया चहचहा रही थीं, पर अंदर हर कमरे में तनाव जैसे धुआं बनकर फैल चुका था। अंजलि रसोई में खड़ी थी, चूल्हे पर दूध उफन रहा था और उसकी आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। पति वरुण कमरे से बाहर आया और आते ही नाराज स्वर में बोला, फिर से चाय का स्वाद खराब कर दिया तुमने। कब सीखोगी ठीक से? आवाज इतनी ऊंची थी कि दीवारों ने भी जैसे उसे दोहराया है। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कोशिश की है, बस थोड़ा सा बहाने मत बनाओ, वरुण ने झुंझलाकर कहा। तभी वरुण की मां कमरे से बाहर आईं और बिना किसी वजह के अंजलि को फटकारने लगीं, इस लड़की में बुद्धि ही नहीं है। घर आते ही माहौल खराब हो जाता है। उधर अंजलि का 10 साल का बेटा रोहित स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते फने रुक गया। वह रोज इन झगड़ों को सुनता था और उसके छोटे दिल पर इनकी चोट गहरी उतरती जाती थी। घर की दीवारें इतनी शिकायतें सुन चुकी थीं कि लगता था जैसे वे भी थक चुकी हों। लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं समझता था कि लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं रह जाती, वह घर की ऊर्जा को, मन की शांति को और आत्मा की स्थिरता को काटती चली जाती है। उस दिन दोपहर में अंजलि अकेले बैठी थी। आंखें नम थीं, मन में भारीपन। उसे महसूस हो रहा था कि घर का हर कोना किसी अनदेखे बोझ से दबा हुआ है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने पड़ोस की एक वृद्ध महिला कमला ताई खड़ी थीं, जो अक्सर राधा स्वामी सत्संग में जाया करती थीं। वे अंजलि के चेहरे की उदासी देखकर बोलीं, बेटा मन भारी है? अंजलि ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ ताई, हमारे घर में पता नहीं क्यों हमेशा लड़ाई रहती है, बिना वजह के भी झगड़े हो जाते हैं, जैसे घर की हवा ही खराब हो। कमला ताई धीरे से अंदर आईं और बोली, बेटा राधा स्वामी जी ने ऐसे घरों के बारे में बहुत साफ बताया है। जब घर में शुद्ध वाइब्रेशन नहीं होते, सबके मन में अहंकार, क्रोध और दुख जमा रहता है, तब लड़ाई अपने आप घर का हिस्सा बन जाती है। अंजलि ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका इलाज क्या है ताई? ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, उपाय बहुत सरल है, पर उसे करना दिल से होगा। अंजलि ध्यान से सुनने लगी। ताई ने कहा, राधा स्वामी जी कहते हैं, जब घर में सुबह शाम नाम सुमिरन होता है तो घर की ऊर्जा बदलने लगती है। यह विज्ञान है। अच्छी वाइब्रेशन बुरी वाइब्रेशन को काट देती हैं। दूसरा, घर में गाली गलौज, ऊंची आवाजें और अपमानित करने वाली बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, रसोई और मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। ये घर की ऊर्जा के दो मुख्य केंद्र होते हैं। अंजलि ने गंभीरता से सुनते हुए कहा, लेकिन ताई, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं, मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? कमला ताई मुस्कुराईं, बेटा बदलाव एक की नीयत से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे घर की हवा खुद ब खुद बदलने लगती है। तुम बस रोज सुबह 5 मिनट नाम सुमिरन से शुरुआत करो। उसी शाम अंजलि ने अकेले बैठकर छोटा सा सुमिरन किया। घर में हल्का सा सन्नाटा था, लेकिन उसे लगा जैसे कमरे की हवा हल्की होने लगी है। यह बदलाव बहुत छोटा था, पर महसूस होने लायक था। वरुण और उसकी मां अभी भी चिल्ला रहे थे, पर उनमें भी जैसे किसी हल्की थकान का प्रभाव था। उस रात रोहित ने अपनी मां से कहा, मां आज घर थोड़ा कम भारी लगता है। क्यों? अंजलि ने बच्चे के बाल सहलाते हुए कहा, क्योंकि बेटा जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो घर में अच्छा प्रकाश आता है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह प्रकाश किस रूप में फैलने वाला है, लेकिन यह पहला कदम था। अगले दिन क्या होगा उसे कल्पना भी नहीं थी, पर घर में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो चुका था। अगली सुबह घर वैसे ही शुरू हुई। वरुण की ऊंची आवाज, सांस की शिकायतें, बर्तन खटकने की खनखनाहट, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन अंजलि के भीतर कुछ हल्का सा बदल चुका था।
उसने मन में ही धीमे धीमे राधा स्वामी दोहराया, जैसे अपनी आत्मा को शांत करने का छोटा सा प्रयास हो। रसोई में काम करते हुए उसने देखा कि आज दूध उफला नहीं, गैस धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से सब ठीक हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कामों को सहज बना रहा हो। जब वरुण ने चाय पी और कुछ कहने को मुंह खोला, अंजलि ने शांत स्वर में कहा, अगर कुछ कमी लगे तो बताना, मैं सुधार दूंगी। उसका स्वर इतना कोमल था कि वरुण थोड़ी देर के लिए रुक गया। वह कुछ बोले बिना कमरे से निकल गया। अंजलि को आश्चर्य हुआ। आमतौर पर यही बात लंबा झगड़ा बन जाती थी, लेकिन आज कहीं कोई तीखापन नहीं था। घर की हवा में कुछ बदला था। दोपहर में जब सास रसोई में आई, उन्होंने हमेशा की तरह ताना दिया, इतनी देर क्यों लगा रही हो खाना बनाने में। अंजलि के मन में एक पल के लिए दर्द उठा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मन ही मन नाम सुमिरन दोहराया। फिर बिना किसी उलाहने के बोली, थोड़ा मन ठीक नहीं था, पर खाना तैयार है। आपको जैसे पसंद है वैसा ही बनाया है। उसके शब्दों में ऐसी नरमी थी कि सास कुछ क्षण के लिए चुप हो गईं। उनके चेहरे पर भी अजीब सा संकोच आया, जैसे खुद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ताने के जवाब में उन्हें शांति मिलेगी। शाम को कमला ताई फिर आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा आज का दिन। अंजलि ने पहली बार हल्के स्वर में जवाब दिया, जैसे कुछ बदल रहा है ताई। लड़ाई कम हो रही है। ताई ने कहा, बेटा, जब घर का एक सदस्य भी मन शुद्ध रखता है तो बाकी लोगों पर भी उसका असर होता है। घर की ऊर्जा घड़ी घड़ी बदलती है। जैसे अगर एक कमरे में अगरबत्ती जला दो तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है, वैसे ही सुमिरन फैलता है। रात को वरुण खाना खा रहा था और अचानक बोला, आज खाना अच्छा बना है। अंजलि ने ऊपर देखा, कई दिनों बाद उसने उसे बिना गुस्से के बात करते देखा था। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। उसके भीतर एक छोटी सी आशा का फूल खिलने लगा। रोहित भी आज असामान्य रूप से खुश था। उसने माँ से कहा, माँ, आज क्लास में भी मन लगा। मुझे लगता है घर का झगड़ा कम हुआ है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, यह अंजलि ने हमेशा महसूस किया था। अगर बच्चे ने हल्कापन महसूस किया है तो घर सच में बदल रहा है। रात को सभी के सो जाने के बाद अंजलि ने कमरे में बैठकर सावधानी से 5 मिनट सुमिरन किया। घर शांत था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन इन 5 मिनटों में उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की हवा भी मीठी हो गई हो, हल्की, साफ, कोमल। उसने मन में सोचा, क्या सच में इतना छोटा उपाय इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली बदलाव अभी बाकी था। अगले दिन घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो वर्षों से नहीं हुआ था, और वह उसकी तपस्या का पहला फल था। अगली सुबह अंजलि ने हमेशा की तरह जल्दी उठकर दीपक जलाया और 5 मिनट शांत बैठकर सुमिरन किया। अभी सूरज ठीक से उगा भी नहीं था, लेकिन घर के अंदर की हवा कल से थोड़ी और हल्की लग रही थी, जैसे दीवारों पर चिपके पुराने झगड़ों की परतें धीरे धीरे उतर रही हों। लेकिन जैसे ही वरुण की मां रसोई में आईं, अचानक उनकी तेज आवाज सुनाई दी, अरे ये चावल गीले क्यों हैं? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। कल की शांति एक पल में टूट गई। अंजलि का दिल धक से हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी साधना काम नहीं कर रही। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन राधा स्वामी दोहराया। और फिर शांत स्वर में बोली, अगर आपको पसंद न हो तो मैं दोबारा बना देती हूं। सास शायद उसके इस उत्तर की उम्मीद नहीं कर रही थीं। वे एक क्षण के लिए चुप रहीं। लेकिन उनके मन में वर्षों की शिकायतें जमा थीं, इसलिए फिर बोली, तुम्हें आदत ही नहीं सुधारने की।
घर तुम्हारे आने के बाद ही बिगड़ा है। ये शब्द जैसे किसी ने तेज चाकू से काट दिए हों। पर आज अंजलि टूट नहीं रही थी। उसने सिर झुकाया पर मन शांत रखा। इतने में वरुण भी आ गया। वह हमेशा की तरह चिड़चिड़ा लग रहा था। क्या हो रहा है सुबह सुबह? उसने ऊंची आवाज में पूछा। सास ने तुरंत कहा, तेरी बीवी को काम नहीं आता, हर चीज में गलती। वरुण ने अंजलि की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी रोहित दौड़कर आया। पापा, मम्मी को डांटिए मत। मम्मी सुबह से काम कर रही हैं। यह नया था। पहली बार बच्चे ने अपनी मां के लिए आवाज उठाई थी। एक पल के लिए घर में सन्नाटा फैल गया। वरुण की आंखों में थोड़ी हैरानी, थोड़ी झुंझलाहट थी। स्कूल जाओ और इन बातों में मत पड़ो, उसने कठोर स्वर में कहा। लेकिन रोहित की एक छोटी सी कोशिश घर की ऊर्जा को गहरा झटका दे चुकी थी। उस दिन कमला ताई फिर आईं। अंजलि ने दरवाजा खोला तो ताई ने तुरंत कहा, आज घर में भारीपन लगा है ना? अंजलि की आंखें भर आईं। हाँ ताई, लगता है जैसे मेरी कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं। ताई ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, जब घर में वर्षों की नकारात्मकता जमा हो तो शुरुआत में उसका विरोध होना स्वाभाविक है। जैसे गंदे कमरे की सफाई शुरू करो तो धूल उड़ती है, उसी तरह जब हम घर की ऊर्जा साफ करते हैं तो पुराना क्रोध पहले और तेज दिखता है। यह संकेत है कि बदलाव सही दिशा में जा रहा है। यह सुनकर अंजलि को थोड़ी राहत मिली। दोपहर में जब अंजलि पूजा के पास बैठी थी, उसने घर के कोनों को ध्यान से देखा। पुराने झगड़ों की आवाजें, पुरानी कड़वाहट, सब कहीं न कहीं हवा में जमी थीं। उसने धीरे धीरे घर में घूमकर हर कमरे में छोटी सी प्रार्थना की। अचानक उसे रसोई के कोने में रखा एक पुराना टूटा हुआ मटका दिखा, जिसके बारे में उसकी सास दशकों से कहती थी कि यह नजर रखता है घर पर। कमला ताई ने भी कहा था कि घर में टूटे फूटे सामान नकारात्मक ऊर्जा खींचते हैं। अंजलि ने उसे उठाया और बाहर ले जाकर धीरे से फेंक दिया। शाम तक घर की हवा में हल्की ताजगी महसूस हुई। लड़ाई अभी भी थी, लेकिन उसकी तीखापन कम हो गया था। अंजलि ने महसूस किया, बदलाव का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और असली परीक्षा अगले दिन आने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, अंजलि ने महसूस किया कि आज हवा में कुछ अलग है। घर बिल्कुल शांत नहीं था, लेकिन शोर का स्तर जरूर कम हुआ था, जैसे तूफान अब धीरे धीरे थम रहा हो। उसने जल्दी से नहा धोकर दिया जलाया और 5 मिनट सुमिरन किया। उस शांति ने उसके भीतर एक नया साहस भर दिया। नाश्ता बनाते हुए उसने देखा कि आज दूध फिर नहीं उफला, बर्तन एक दूसरे से नहीं टकराए, यहां तक कि गैस का चूल्हा भी बिना रुकावट के जल गया। ये छोटी छोटी बातें उसे संकेत दे रही थीं कि कुछ भीतर बदल रहा है। वरुण की मां रसोई में आईं। आज भी शिकायत थी, लेकिन स्वर उतना कठोर नहीं था। दाल में थोड़ा नमक कम है, उन्होंने कहा। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक कर देती हूं मां जी। ये पहला दिन था जब सास ने उसके जवाब में कोई ताना नहीं मारा। उन्होंने बस सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चली गईं। अंजलि ने मन ही मन सोचा, क्या ये नाम सुमिरन का असर है या मेरी शांति का? शायद दोनों का। नाश्ते के समय वरुण भी अनपेक्षित रूप से शांत था। उसने मेज पर बैठते हुए कहा, आज चाय ठीक बनी है। अंजलि चौंक गई। ये वही आदमी था जो हर सुबह उसे दोष देकर दिन की शुरुआत करता था। आज पहली बार उसने तारीफ की, भले ही छोटी थी, लेकिन दिल छूने वाली थी। रोहित स्कूल जाने लगा
तो उसने माँ से कहा, मम्मी आज आप बहुत खुश लग रही हो। अच्छा लगता है आपको ऐसे देखना। अंजलि के मन में हल्की सी खुशी फैल गई, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जला दिया हो। दोपहर में कमला ताई फिर आईं। आज उनकी उपस्थिति पहले से अधिक संतोष भरी लगी। तो बेटा कैसा लग रहा है? अंजलि ने धीरे से कहा, ताई आज घर कुछ हल्का हल्का सा लगता है, जैसे कमरे में कम तनाव है। ताई ने सिर हिलाया, ये बदलाव का पहला पड़ाव है। जब घर की ऊर्जा साफ होने लगती है तो लोगों के व्यवहार में थोड़ी नरमी आने लगती है। लेकिन अभी ध्यान रखना होगा, कभी कभी पुराने संस्कार वापस सिर उठा लेते हैं। अंजलि ने उत्सुकता से पूछा, तो मुझे क्या करते रहना चाहिए? ताई ने कहा, सिर्फ 2 बातें। पहली, नाम सुमिरन रोज करना। दूसरी, किसी की भी कठोर बात का जवाब कठोरता से मत देना। जब तुम शांत रहोगी, सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। क्रोध एक चिंगारी है, पर प्रेम पानी है, चिंगारी को बुझा देता है। शाम को जब वरुण घर आया, वह सामान्य से थोड़ा थका हुआ लग रहा था। अंजलि ने प्यार से पूछा, थक गए हो? खाना लगा दूं? वरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, हाँ। आज दफ्तर में बहुत तनाव था। तुम्हारी चाय चाहिए? यह पहली बार था जब उसने उससे मदद मांगी थी। अंजलि ने चाय बनाई। जब वह कप लेकर आई, वरुण ने पहली घूंट लेकर कहा, आज अच्छा लगता है घर में, शांत है। अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हल्का सा हाथ रखा हो। रात को सास भी बदले हुए स्वर में बोली, अंजलि कल सब्जी थोड़ी सूखी रखना। बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये वाक्य उसके लिए किसी पुरस्कार जैसा था। इन्हीं छोटी छोटी बातों ने अंजलि के अंदर आशा का दूसरा फूल खिला दिया। लेकिन अभी असली समस्या बाकी थी, वरुण का वर्षों से जमा हुआ गुस्सा और घर की पुरानी नकारात्मक आदतें। और जल्द ही वह सामने आने वाली थीं। अगली सुबह जब अंजलि ने खिड़की खोली तो हल्की धूप आकर उसके चेहरे पर पड़ी, जैसे किसी ने उसे धीरे से छुआ हो। रात भर की ठंडी हवा ने घर के माहौल में कुछ नया घोल दिया था, कुछ जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। उसने हमेशा की तरह दिया जलाया, सुमिरन किया और रसोई की ओर बढ़ी। आज उसकी चाल पहले से ज्यादा हल्की थी। रसोई में काम करते हुए उसे एहसास हुआ कि धातु के बर्तनों की आवाज भी जैसे धीमी हो गई है। वह खुद भी चकित थी कि शांति भीतर आए तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन जैसे हर कहानी में मोड़ आता है, आज भी एक मोड़ था। जब नाश्ता परोसा जा रहा था, तभी वरुण को दफ्तर से एक कॉल आया। कॉल के बाद उसका चेहरा लाल पड़ गया, मुट्ठियां बंध गईं। ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे बिना कुछ पूछे फैसला ले लिया। उसने टेबल पर रखा ग्लास झटके से हिलाया। पानी फैल गया। अंजलि समझ गई, ये वही पुराना गुस्सा है जो उनके घर की जड़ों में बसा है। वह धीरे से बोली, चिंता मत करो, बैठकर समझते हैं। लेकिन वरुण ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। तुम बीच में मत बोला करो, मैं खुद संभाल लूंगा। उसी क्षण सास भी कमरे में आ गईं। देखा, यही होता है जब घर में शांति टूटती है। तुम दोनों लड़ो, हमें क्या? उनके शब्दों में पुरानी कड़वाहट थी, वह कड़वाहट जो वर्षों से घर के वातावरण में घुलती रही थी। अंजलि ने गहरी सांस ली। आज फिर घर पुरानी राह पर जा रहा था। लेकिन फर्क ये था कि आज वह खुद वैसी नहीं थी। शाम तक माहौल कुछ हल्का हुआ, पर अंजलि ने महसूस किया कि वरुण का तनाव बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वह चुप था, कम बोल रहा था
और कुछ क्षणों में जैसे निगाहें कहीं खो जाती थीं। रात को खाना खाते समय उसने धीरे से पूछा, बहुत टेंशन है? वरुण ने पहली बार बिना गुस्से के सिर झुकाकर कहा, हाँ, आज बहुत बुरा दिन था। ये स्वीकार करना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अंजलि ने उसकी थाली के पास पानी रखा और शांत स्वर में बोली, जो होगा अच्छा ही होगा। नाम जपा करो, मन हल्का होगा। वरुण ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ा। शायद पहली बार उसने देखा कि अंजलि उससे लड़ने नहीं बल्कि उसके साथ खड़े होने आई है। रात को जब सब सो गए, अंजलि छत पर गई। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था। उसने ऊपर देखा और फुसफुसाई, राधा स्वामी जी, मुझे और ताकत देना, यह घर ठीक करना है। तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। कमला ताई थीं। बेटा, उन्होंने कहा, घर बदलता है जब पुराने घाव भरते हैं। और वरुण का सबसे बड़ा घाव उसके भीतर है। उसे समय लगेगा। अंजलि ने पूछा, क्या घर में अब भी कोई नकारात्मकता बाकी है? ताई मुस्कुराई, हाँ। एक पुराना धागा है, वरुण और उसकी माँ के बीच का। माँ का डर और बेटे का गुस्सा, दोनों एक दूसरे को जलाते हैं। अंजलि ने पहली बार यह गहराई समझी। समस्या सिर्फ उसकी और सास की नहीं थी, पूरा घर एक जाल में बंधा था और उसे इस जाल को धीरे धीरे खोलना था। लेकिन नया सवाल था, क्या वह अकेले इतने पुराने घावों को भर पाएगी? अगली सुबह घर कुछ ज्यादा ही शांत था, इतना कि अंजलि को यह शांति असामान्य लगी। वरुण जल्दी उठकर बाहर बैठ गया था, जैसे किसी भारी सोच में डूबा हो। सास भी आज बिना कुछ कहे रसोई में आकर खड़ी रहीं, बस खाना बनता हुआ देखती रहीं। यह वातावरण अंजलि को बता रहा था कि कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा है, या शायद कुछ बाहर आने वाला है। जब नाश्ता परोसा गया, तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रोहित दौड़कर दरवाजा खोलने गया और देखा कि पड़ोस की शर्मा आंटी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भाभी, जरा बाहर आइए, कुछ बात करनी है, उन्होंने कहा। अंजलि बाहर आई तो देखा दो और महिलाएं खड़ी थीं। हमको यह कहना था, शर्मा आंटी ने हिचकिचाते हुए शुरू किया। कल मोहल्ले में चर्चा थी कि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है। कई लोग कहते हैं कि घर की ऊर्जा खराब है। आप ठीक हैं न? उनके शब्द भले ही चिंता में लिपटे हों, लेकिन उनके पीछे वर्षों के ताने छिपे थे। अंजलि ने पहली बार बाहर से सुन लिया कि लोग उनके घर के बारे में क्या सोचते हैं। उसी समय पीछे से सास की आवाज आई, ये सब इसी लड़की की वजह से है। इसके आने के बाद ही घर खराब हुआ है। पूरा मोहल्ला देख रहा है। उनकी आवाज गुस्से और शर्म के मिश्रण से भरी थी। अंजलि एक पल के लिए जम गई। यह वही क्षण था जिसने उसे पहले हमेशा तोड़ा था, लेकिन आज उसने खुद को संभाला। वह धीमे से बोली, मान जी, घर का माहौल सिर्फ एक इंसान से खराब नहीं होता। कई बार हम सब अपनी अपनी बातें मन में दबाए रखते हैं और वही फूटकर लड़ाई बन जाती हैं। सास चिल्लाई, तू हमें समझाएगी? इससे पहले कि माहौल फिर बिगड़ता, वरुण बाहर आया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई दृढ़ता थी। वह सास की ओर देखकर बोला, माँ, ये घर सिर्फ अंजलि की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। और अगर मोहल्ले में चर्चा हो रही है तो इसमें हम सबका हिस्सा है। सिर्फ इसे दोष देना ठीक नहीं। ये सुनकर सास के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभरीं। वह कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्द नहीं मिले।
शायद पहली बार उनके अपने बेटे ने उनसे इस तरह बात की थी। शर्मा आंटी ने भी कहा, देखिए भाभी, घर तो हर किसी का होता है, गलतियां भी सबकी मिलकर होती हैं। अगर यह लड़की कोशिश कर रही है तो आपको भी मदद करनी चाहिए। अंजलि को विश्वास नहीं हुआ। आज पहली बार मोहल्ले से उसके लिए समर्थन की आवाज आई थी। सास कुछ देर तक चुप रहीं। फिर धीमे से बोली, जो हो गया उसे भूल जाओ। यह माफी नहीं थी, लेकिन उस दिशा में पहला कदम था। घर लौटते समय वरुण ने धीरे से कहा, अंजलि, तुम सही कहती हो। मैं बहुत गुस्सा करता हूं। कोशिश करूंगा खुद पर काबू रखने की। उसका ये वाक्य अंजलि के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वर्षों से जमा उसका गुस्सा पहली बार पिघलता दिखा। शाम को कमला ताई आईं। अंजलि ने उन्हें सारी बात बताई। ताई मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, घर की ऊर्जा तब बदलती है जब सच सामने आता है। आज घर ने अपना सच बोल दिया। अब असली सुधार शुरू होगा। अंजलि ने महसूस किया कि लंबे समय बाद घर ने उसके कदमों को अपनाया है। लेकिन अभी आखिरी परीक्षा बाकी थी। अतीत की एक ऐसी गांठ जो खोले बिना घर पूरी तरह शांत नहीं होगा। शाम का वक्त था। सूरज ढलने लगा था और कमरे में हल्की नारंगी रोशनी फैल गई थी। घर आज पूरे दिन शांत रहा था, लेकिन इस शांति में एक अनकहा तनाव छिपा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुलने की तैयारी कर रहा हो। अंजलि ने घर के काम निपटाकर बच्चों को पढ़ाने बैठाया, मगर उसका मन बार बार वरुण की ओर जाता रहा, जो बरामदे में अकेला बैठा दूर कहीं खोया हुआ था। अंजलि जानती थी कि कुछ उसके भीतर हिल रहा है। वह उसके पास धीरे से गई और पूछा, क्या सोच रहे हो? वरुण पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज मां पर मैंने आवाज उठाई। अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो भी कहा सच कहा। और शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं भी बदलना चाहता हूं। ये सुनकर अंजलि के दिल में जैसे अचानक रोशनी भर गई। उसने शांत स्वर में कहा, हर बदलाव भीतर से शुरू होता है। लेकिन वरुण की आंखों में कुछ और भी था, कुछ बोझिल, कुछ दबा हुआ। वह बोला, अंजलि, क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? अंजलि मुस्कुराई, हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर इंसान उन्हें स्वीकार ले तो आधा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। वरुण धीरे से सिर हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, तुम जानती नहीं मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा है। अंजलि ने पहली बार उसके चेहरे की गहराई महसूस की। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वरुण बोला, जब मैं बच्चा था पापा बहुत गुस्सा करते थे। मेरी छोटी सी गलती पर भी चिल्लाते थे, मारते थे, और माँ बस रोती रहती थीं। मैं जब बड़ा हुआ तो ये सब भूलना चाहता था, लेकिन शायद वो गुस्सा मुझ में ही बस गया है। अंजलि सुनती रही। उसके भीतर का बच्चा पहली बार बाहर बोल रहा था। वरुण की आंखें नम थीं। मैंने सोचा था मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा, पर मैं वही कर रहा हूं। वही आवाजें, वही बातें, सब दोहरा रहा हूं। अंजलि का दिल भारी हो गया। यह वो गांठ थी जिसकी ओर कमला ताई ने इशारा किया था। वो पुराना धागा जो मां बेटे के बीच और बेटे के अंदर बसा था। वह धीमी आवाज में बोली, वरुण, शायद इसी वजह से घर में इतना तनाव रहता है। अंदर का दर्द बाहर झगड़ों में बदल जाता है, लेकिन तुमने आज इसे पहचान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। वरुण ने उसकी ओर देखा।
क्या मैं बदल सकता हूँ? अंजलि मुस्कुराई। अगर चाहत सच्ची हो तो कोई भी बदल सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वरुण ने पहली बार अपने आप हाथ को झटका नहीं बल्कि मजबूती से पकड़ लिया। उसी समय सास की खांसी की आवाज आई। वे धीरे धीरे रसोई से बाहर आईं और थोड़ी देर तक दोनों को देखती रहीं। फिर बोलीं, वरुण, मैं भी गलतियां करती हूं। शायद मैंने घर पर बहुत दबाव रखा और तुम्हें भी ऐसी ही आदत पड़ गई। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की थी। उनकी आवाज में कमजोरी थी और सच्चाई भी। अंजलि के मन में भावनाओं की लहरें उठीं। घर के भीतर वर्षों से दबे शब्द आज बाहर आने लगे थे। वरुण ने मां की ओर बढ़कर कहा, हम तीनों मिलकर घर सुधारेंगे मां। सास की आंखों में भी नमी थी। अगर तुम दोनों साथ हो तो घर सच में ठीक हो जाएगा। यह क्षण घर के लिए एक नया मोड़ था, पर अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। पड़ोस, बातें, समाज और घर की अंतिम सफाई। लेकिन आज पहली बार अंजलि को लगा, अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, अब ये पूरा परिवार साथ है। अगले दिन घर में एक अलग ही हलचल थी। न कोई शोर, न तीखे शब्द, बस एक अजीब सी तैयारी की हवा बह रही थी। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे घर को नए सफर के लिए तैयार कर दिया हो। अंजलि ने सुबह सुबह दिया जलाया, सुमिरन किया और मन में एक संकल्प लिया, अब घर पूरी तरह साफ होगा, अंदर से भी और बाहर से भी। कमला ताई भी उसी समय आ पहुंची। उन्होंने दरवाजा खुलते ही कहा, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। घर का आखिरी बोझ हटाना है। अंजलि समझ नहीं पाई, आखिरी बोझ? ताई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो झगड़ा, बीमारी और दुख खींचती हैं। उन्हें हटाना जरूरी है। सास भी पास आ गईं। पहली बार उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, क्या करना पड़ेगा? ताई बोली, बहुत आसान, लेकिन सच्चे दिल से करना होगा। पुराने टूटे सामान, पुराने कपड़े, वो चीजें जिनसे दुख जुड़ा है, सब बाहर निकालो। घर जितना हल्का होगा, परिवार उतना शांत होगा। वरुण भी बाहर आया। चलो आज मिलकर साफ करते हैं। ये बात सुनकर अंजलि को लगा, घर सच में बदल रहा है। पहले इस घर में कोई हम नहीं था, आज है। तीनों मिलकर स्टोर रूम की ओर गए। दरवाजा खोलते ही धूल और पुराने सामान की गंध ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। स्टोर में टूटे बिखरे सामानों का ढेर था, पुराने बर्तन, जंग लगे औजार, फटे पर्दे, टूटी मोमबत्तियां और कुछ ऐसी चीजें जो किसी को याद भी नहीं थीं। कमला ताई बोली, यही चीजें घर में भारीपन फैलाती हैं, पुराने दुहकों को पकड़कर रखती हैं। इन्हें विदा करो और घर को नई सांस लेने दो। अंजलि ने धीरे से एक पुरानी फ्रेम उठाई, उसमें वरुण के पिता की एक फोटो थी जो हमेशा गुस्से में रहते थे। फ्रेम टूटा हुआ था। वरुण ने फोटो को देखा और गहरी सांस ली। इससे जुड़ी यादें अच्छी नहीं हैं। सास की आंखें थोड़ी नम हुईं। उन्होंने कहा, ये तस्वीर घर में रहने लायक नहीं। इसका गुस्सा ही शायद तुम में आ गया। सबने मिलकर उस फ्रेम को अलग रख दिया। फिर पुराने कपड़ों का ढेर सामने आया, दागदार, फटे हुए, यादों से बोझिल। अंजलि बोली, इन्हें दान कर देते हैं, किसी को काम आ जाएगा। ताई ने कहा, हाँ, दान करने से घर की ऊर्जा और हल्की हो जाती है। वरुण ने पहली बार बिना कहे खुद सामान उठाया और बाहर ले गया। सास ने भी काम में हाथ लगाया, बिना टोंट मारे।
लगभग 2 घंटे में पूरा स्टोर रूम खाली हो गया। जगह साफ थी, मानो किसी ने पुरानी परतों को खुरचकर नई जिंदगी के लिए जगह बना दी हो। ताई बोली, अब आखिरी काम, पूरे घर में नमक मिला पानी छिड़को। नमक नकारात्मकता खींच लेता है। अंजलि और सास ने मिलकर पूरा घर पोंछा। रसोई, कमरा, मंदिर, बरामदा, हर जगह ताजगी फैल गई। कमरा अब हल्का हल्का सा चमक रहा था। शाम को जब सबने मिलकर खाना खाया तो घर की ऊर्जा अलग ही महसूस हुई। वरुण ने कहा, मुझे बहुत हल्का लग रहा है, जैसे अंदर की गांठ खुल गई हो। सास बोली, मुझे भी आज घर अच्छा लग रहा है। इतने वर्षों बाद अंजलि खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखें भर आईं। ये खुशी के आंसू थे, पहली बार। रात को कमला ताई जाते हुए बोली, बेटा, अब घर का असली रूप सामने आएगा जब घर साफ हो जाता है, परिवार अपने आप जुड़ जाता है। पर अभी एक आखिरी कदम बाकी है, परिवार का साथ में बैठकर नाम सुमिरन करना। यह सुनकर अंजलि जानती थी, कल का दिन उनके घर के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। अगली सुबह घर में कुछ अलग था, जैसे कोई अनदेखी रोशनी दीवारों से झर रही हो। हवा हल्की थी, कदमों की आवाजें धीमी, और मन में एक अजीब सी शांति। अंजलि ने जैसे ही दिया जलाया, लौ पहले से ज्यादा स्थिर जलने लगी। यह संकेत था कि घर की ऊर्जा सच में बदल चुकी है। आज कमला ताई आने वाली थीं, अंतिम कदम करवाने। अंजलि ने मन ही मन सोचा, क्या वाकई एक कदम सब कुछ बदल सकता है? लेकिन दिल कह रहा था, हाँ, यह वही कदम है जिसकी घर को सबसे ज्यादा जरूरत है। थोड़ी देर बाद ताई आ पहुंची। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आंखों में आज एक खास चमक थी। उन्होंने अंदर कदम रखते ही कहा, अब घर तैयार है। बस आज सब लोग साथ में बैठ जाएं, एक ही जगह, एक ही समय। सास ने हल्की हिचक दिखाई। साथ में? मतलब हम सब? ताई मुस्कुराई, हाँ भाभी, सब। घर तभी ठीक होता है जब परिवार की सांसें एक हो जाती हैं। वरुण भी वहीं था। उसने बिना बहस किए कहा, ठीक है, बैठते हैं। अब और दूर रहने का कोई फायदा नहीं। अंजलि का दिल खुशी से धड़क उठा। वह बोली, चलो मंदिर वाले कमरे में चलते हैं। सब एक साथ कमरे में बैठे, पहली बार। सास दीवार की तरफ, वरुण बीच में, और अंजलि व रोहित उनकी बगल में। पहले पल थोड़ी झिझक हुई, मानो कोई पुरानी परत अभी भी उतरना चाह रही हो। लेकिन कमला ताई ने सबके बीच दीपक रखकर कहा, जब एक घर में रोज झगड़ा होता है तो उसकी वजह सिर्फ शब्द नहीं होते, ऊर्जा होती है। और ऊर्जा को बदलने का एक ही तरीका है, साथ बैठकर नाम का सुमिरन। वे धीरे धीरे बोलने लगीं, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उनकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिल के अंदर गूंजने लगता है। पहले सांस की आवाज धीमी थी, जैसे अनिच्छा से आई हो। वरुण पहले चुप था, सिर्फ सुन रहा था। अंजलि मन से बोल रही थी, उसके स्वर में सच्चाई थी। रोहित उत्साह से दोहरा रहा था। कुछ ही क्षणों में जैसे कमरे का हर कोना बदलने लगा। गहरी शांति धीरे धीरे फैल गई, जैसे कोई ठंडी हवा दीवारों में जमा पुराने क्रोध को बाहर निकाल रही हो। कुछ मिनट बाद सांस की आवाज स्थिर हुई। वरुण ने भी आंखें बंद कर लीं, और उसके चेहरे पर वह गुस्से वाली लकीरें थोड़ी ढीली पड़ गईं। अचानक अंजलि ने देखा, सांस की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वह फुसफुसाईं, मैंने बहुत गलतियां की। मैंने तुम दोनों को कभी समझा ही नहीं। यह सुनकर वरुण का गला भी भर आया।
उसने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, अब पुरानी बातें भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। ताई ने कहा, बस बेटा, यही तो जरूरत थी। जब दिल खुल जाते हैं, घर खुद ठीक हो जाता है। अंजलि की आंखें भर आईं। वरुण ने उसकी ओर देखकर कहा, अंजलि, मैं भी माफी चाहता हूं। तुम्हें इतना झेलना पड़ा, जबकि तुमने हमेशा घर जोड़ने की कोशिश की। अंजलि ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस हम चारों साथ रहें। रोहित ने उत्साह से कहा, अब हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। सास मुस्कुराई, नहीं बेटा, अब लड़ाई नहीं, सिर्फ प्यार होगा। कमरा उस क्षण इतना शांत था कि जैसे घर सांस ले रहा हो बरसों बाद। कमला ताई उठीं और बोली, आज घर पूरी तरह साफ हुआ है। अब ये घर लड़ाई नहीं, प्रेम को बुलाएगा। वह चली गईं, लेकिन उनकी बातें दीवारों में गूंजती रहीं। आज पहली बार अंजलि ने महसूस किया, यह घर अब उसका भी है, और परिवार भी। अगली सुबह अंजलि की आंख एक अलग ही अनुभूति के साथ खुली, जैसे रात भर घर ने खुद को नया रूप दे दिया हो। दीवारें चमक नहीं रही थीं, फर्श भी नया नहीं था, लेकिन माहौल, वह पूरी तरह बदल चुका था। यह वही घर था जिसमें कल तक भारीपन, तनाव और रोज-रोज की लड़ाई रहती थी, पर आज हवा हल्की थी, खिड़कियों से आने वाली रोशनी पहले से ज्यादा गर्म लग रही थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सास सुबह सुबह रसोई में मुस्कुराते हुए मिली। उन्होंने धीमे से कहा, अंजलि, आज चाय मैं बना लेती हूँ, तुम रोहित को तैयार करा लो। अंजलि एक पल के लिए रुक गई, क्या उसने ठीक सुना? लेकिन सास के चेहरे पर सच्चा अपनापन था। यह वही महिला थीं जो पहले हर बात में शिकायत ढूंढ लेती थीं। आज वे बिना कहे मदद कर रही थीं। रोहित भी आज उत्साहित था। वह बोला, मम्मी, आज स्कूल में मुझे अच्छे से मन लगेगा। घर में सब खुश हैं न? अंजलि ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब सब ठीक रहेगा। जब नाश्ता परोसा गया, वरुण ने मुस्कुराकर कहा, आज नाश्ता बहुत अच्छा बना है, और घर का माहौल उससे भी अच्छा। अंजलि को लगा जैसे दिल भर आया हो। पहली बार उसने वरुण को इतना शांत देखा था। कुछ देर बाद कमला ताई भी आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, वाह, घर तो अब खुद बोल रहा है कि यहाँ शांति है। लगता है घर ने अपनी पुरानी परछाइयां छोड़ दी। सास ने आगे बढ़कर कहा, ताई, हमें माफ करना। हम बहुत सालों से अंदर ही अंदर उलझे थे। आपने रास्ता दिखाया, नहीं तो हम कभी नहीं समझते। ताई मुस्कुराईं, भाभी, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सच्चा परिवार वही है जो एक दूसरे की गलतियां माफ कर दे। फिर उन्होंने अंजलि की ओर देखा, और तुम बेटी, तुमने यह घर जोड़ा है प्रेम, धैर्य और नाम सुमिरन से। सच कहूं तो तुम इस घर की रोशनी हो। अंजलि नम्रता से बोली, मैंने तो बस कोशिश की, असली बदलाव तो आप सबने लाया। शाम होते होते घर बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। सास ने अपने हाथ से रोटी बनाई, वरुण ने बरामदे की ट्यूबलाइट ठीक की, और रोहित ने अपने कमरे को खुद साफ किया। यह सब पहले कभी नहीं हुआ था। डिनर के समय सब साथ बैठे। आज कोई टीवी का शोर नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस बातें, हंसी और अपनापन। वरुण ने अचानक कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि हमें रोज थोड़ी देर साथ में बैठकर नाम सुमिरन करना चाहिए। सास ने तुरंत कहा,
हाँ, यही घर में शांति बनाए रखेगा। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा यह वही घर है जो कभी उसकी आवाज तक नहीं सुनता था। आज वही घर उसे सम्मान दे रहा है। रात को सबने एक साथ फिर से 5 मिनट का नाम सुमिरन किया। कमरे में वही शांत ऊर्जा भर गई जो कल पहली बार आई थी, लेकिन आज वह और गहरी थी, जैसे घर अब सच में सांस ले रहा हो। सुमिरन खत्म होते ही सास ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने हमें घर का सही रास्ता दिखाया। अब यह घर कभी नहीं टूटेगा। वरुण ने धीरे से कहा, अंजलि, तुमने हम सबको बदल दिया। अब मैं वादा करता हूं, हमारा घर कभी लड़ाई का नहीं, प्रेम का घर होगा। अंजलि मुस्कुराई। आज वह खुद को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की धड़कन जैसा महसूस कर रही थी। बरसों से जो घर थका हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ था, आज वह पूरा था, शांत था, जीवित था। और रात के उस शांत क्षण में अंजलि ने मन ही मन कहा, धन्यवाद राधा स्वामी जी, आपने हमारे घर को सच में घर बना दिया।